प्रधान पद दावेदारों की तैयारियां जोरों पर। जी हां, जनपद अयोध्या की ग्राम सभा में जिला पंचायत चुनाव में प्रधान पद दावेदारों व बीडीसी के प्रत्याशियों ने पूरे दमखम के साथ तैयारी कर रखी है और हर दावेदार अपनी ग्राम सभा में ग्रामवासियों से अपने लिए वोट मांग रहे हैं और विकास कार्यों की बात करते नजर आ रहे हैं। जी हां, ऐसा ही मामला सामने आया है। जो दोस्तपुर ग्राम सभा के पूर्व प्रधान रह चुके हैं मनसा राम वर्मा ने बताया कि पिछले 3 सत्र से प्रधान पद पर कार्यरत हूं और अपने ग्राम के लिए बहुत सारे कार्य किए और ग्रामवासियों ने भी हमारा पूरा सहयोग किया। इस बार फिर से प्रधान पद के लिए दावेदारी के लिए खड़ा हुआ हूं और जो भी बच्चे कार्य हैं उनको पूरा करूंगा। गांव में नालियां, सड़कें, तालाब, शौचालय बनाए। वहीं दूसरी तरफ नए पूर्व प्रधान तुकई ने बताया कि पिछले 10 वर्षों से प्रधान पद का कार्ड देख रहा हूं और मुझसे जो भी हो सकता है मैं जनता के लिए हमेशा खड़ा रहता हूं और इस बार भी अगर जनता ने अपना सहयोग दिया तो उनकी बातों पर खरा उतरूंगा और अपने ग्राम के विकास के लिए जो भी बन पड़ेगा उसको मैं तत्परता से करूंगा। इस बार जनता से अपील कर रहा हूं कि अपना मत देकर मुझे जिताने में अपनी भागीदारी निभाए। विकास की बातों को लेकर हम भरत पांडे ने कहा कि जनता ने हमेशा मेरा साथ दिया है और इस बार भी जनता अपना पूरा सहयोग प्रदान करेगी और भारी मतों से उगता हुआ सूरज पर अपना मत देकर जिताने का काम करेगी। अगर मैं जीता तो जनता के लिए सारे कार्य करूंगा। आने वाली 15 तारीख को सभी प्रत्याशियों ने अपना अमूल्य मत देकर जिताने की बात की और कहा कि विकास कार्यों में और तेजी लाएंगे। अयोध्या से तुफैल अहमद की रिपोर्ट। प्रत्याशी के हस्बैंड हैं, इनका नाम रामनेवल वर्मा है और इनकी वाइफ जो प्रत्याशी है उनका शीला वर्मा नाम है और इनका चुनाव निशान है किताब। ये पलिया गोवा से चुनाव लड़ रहे हैं और धनिकपुरवा गांव है हमारे मौजे में, वहीं के ये रहने वाले हैं और चुनाव बहुत अच्छा इनका चल रहा है। बहुत ईमानदार और बहुत कर्मठ इंसान है ये। अगर ये चुनाव जीतेंगे तो जनता के लिए कुछ करेंगे। गांव में हमारे यहाँ नाली बहुत ख़राब है और सड़कों की स्थिति बहुत ख़राब है और बहुत से तालाब के सौंदर्यीकरण का काम होना है और लोगों की जो विधवा पेंशन है उसका बड़ा मसला है, वो भी बनवाना है और उसके बाद में जो आवास योजनाएं आ रही हैं वो सही लोगों को जो उनके मतलब पात्र हैं उनको नहीं मिल पा रहा है। पात्र को मिलना चाहिए क्योंकि ये पैसा जो आ रहा है सरकार की तरफ से पात्र को मिलना चाहिए। हम लोग इसके लिए मेहनत करेंगे कि जो हमारे ग्राम सभा के पात्र लोग हैं उनको ये आवास मिले। ये हमारा मेन काम है और मेन उद्देश्य भी जानिए इसको। अब प्रधान का कार्यकाल तो जनता देख ही रही है, चुनाव के बाद खुद ही पता चल जाएगा कि क्या कार्यकाल था उनका। ये तो पूरी जनता देख रही है। अब विकास के लेके जो उनके अधूरे काम हैं जो वो नहीं कर पाए, उस काम को अब हम लोगों को करना है। कमाल अहमद, प्रधान प्रतिनिधि पलिया गोवा से हमारी यही अपील है कि एक ईमानदार अच्छे इंसान को प्रधान बनाइए जो आपके कामों को कर सके। बाकी जनता अपना मत देगी, उसके बाद जनता के मत को स्वीकार किया जाएगा। जो अच्छा होगा उसको जनता प्रधान बनाएगी। कम से कम दूरी बनाकर, जैसे अधिक 2 मीटर 3 मीटर। इसके बाद चुनाव जब होगा तो हम 500 मास्क मंगवा कर बंटाएँगे, हर अपने वोटरों को देंगे। बिना मास्क के कोई वोटर वोट नहीं करेगा। हमारे साथ है 70-80% प्रत्याशी हैं। 11 में हमारा भी नाम है। हमारी पत्नी प्रधान पद के लिए दावेदार है, तो वो हमें उम्मीद है कि 70-80% हमें वोट मिलेगा। गांव के लिए हमने तमाम सड़कें बनवाई। चरगाह में 22 बीघा का था, उसमें पेड़ लगवाए वन विभाग द्वारा। तमाम ताल खुदवाए। इसके बाद कम से कम 220 शौचालय बनवाया और लगभग 250 पेंशन बनवाए विधवा या वृद्धा विकलांग। इसके बाद 110 पट्टे किए आवास का, इसके बाद कृषि का, सब मिलाकर 110 पट्टे कर दिए।
जो शेष बचा है ज़मीन अगर हमारे यहाँ उपलब्ध है उसको मैं आपकी प्रधान हूँगा तो उसको पूरा करूँगा, गरीबों को दे दूँगा। यही हम 120 बनवाए थे, वो 220। चुनाव निशान हमारा किताब है। हमारी पत्नी चुनाव लड़ रही, उनका नाम तारावती है। जो कुछ तो काम किए हैं, जो काम नहीं किए हैं उसको भी अब की पूरा कर देंगे, यही हमारा वादा है। जनता भी यही चाहती है कि तुम प्रधान होगे तो इसके हमारी पेंशन, विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन 10 साल हमारे दूसरे प्रधान थे मौर्य जी हैं, वो जो नहीं कर पाए हैं, तो जनता आपकी 80 सीट हो गई, फिर हमारे पक्ष में है। इसलिए सब चाह रहे हैं कि तुम जीतो, हमारा काम करो। गाँव से ये अपील कर रहा हूँ कि वो किताब पर मोहर लगाकर श्रीमती तारावती को विजयी बनावें और अपने कार्य पूरा करने के लिए उन्हें प्रधान चुनें। हमारा नाम सुकईपुर प्रधान नहीं। लोग मिल तो रहे हैं, लेकिन थोड़ा जनता भी जागरूक हो गई है कि ये कोरोना बहुत बड़ी महामारी है, किसी को भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा दूरी बना के लोग मिल रहे हैं। और जो प्रतिनिधि हैं वो भी थोड़ा सतर्कता बरत रहे हैं। जैसे कि पहले चुनाव में लोग आपस में लिपट जाते थे या पांव छूने लगते थे, अब थोड़ा सा स्वयं नेता लोग ये बता रहे हैं भैया हम लोग बाहर से आ रहे हैं और कई लोगों से हम लोग मिल रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप मुझको क्षमा करिएगा, तो हाथ जोड़ के ही काम चला रहे हैं। मैं जो देख रहा हूँ और जनता इससे प्रभावित भी है, उसको भी ये बातें अच्छी लगती हैं। विकास तो भैया मैं तो केवल प्रतिनिधि हूँ, समझ लीजिए। यहाँ मसौदा प्रथम से जो है आशा पांडे जी चुनाव लड़ रही हैं, मैं उनका प्रतिनिधि हूँ। मेरा जो अपना विकास का मुद्दा है, विकास का मुद्दा ये तो क्षेत्रीय चुनाव है। पहली बात तो पार्टी से कोई सिंबल तो इसमें मिलता नहीं है, व्यक्तिगत चुनाव आखिर में हो जाता है ये, और लोग व्यक्तिगत पहचान पर मतदान भी इसमें करते हैं, जो मैंने अंदाज़ा अब तक लगाया। क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो लोग ये कहते हैं कि मैं प्रधान जी आपको पहले से जानता हूँ और आप निश्चिंत रहिए, हम आपके साथ रहेंगे। तो मैं वही अपने विचार, और ये ना तो भेदभाव का चुनाव है, ना जात पात का चुनाव है, इसमें हर समाज के लोग जो है, मेरा पहले से भी हर समाज से लगाव रहा है, तो मुझे तो हर समाज के लोग मतदान कर रहे हैं। जनता के लिए मैं पहले ज़्यादा प्रधान भी रहा, तो बहुत मिथ्या भाषण में कभी किया नहीं। मेरे ग्राम सभा में मात्र जब मैं चुनाव सन 2000 में लड़ा तो 95 वोट ब्राह्मण का था। इसके बावजूद भी जनता ने हमको प्रधान बनाया गाँव का। पंचायत, जिला पंचायत अगर हमें जनता बनाती है, यहाँ से सरकार की जो भी योजना जिला पंचायत में आएगी, उस पर हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि हमारे क्षेत्र में वो योजना पहुँचे। और तो जिला पंचायत सदस्य का कोई ऐसा फंड तो होता नहीं है कि जिसके ज़रिए आम जनता को तत्काल से राहत दे सके, लेकिन फिर भी इतना प्रयास करूँगा, हमारे क्षेत्र में कोई ऐसी दुर्घटना या कोई ऐसी घटना होती है, उसमें तत्परता से जो हमसे हो सकेगा यथास्थिति में मौजूद रहूँगा। जनता से तो मेरी यही अपील है कि मैं तो निषाद राज पार्टी से चुनाव यहाँ लड़ रहा हूँ, तो इस समय केवल मैं अपने पक्ष में जनता से मतदान की इच्छा प्रकट कर रहा हूँ। और मेरा चुनाव निशान जो है वो उगता हुआ सूरज है, दूसरे खाने पर है। बाकी अब जनता निर्णय लेगी इसकी, क्योंकि पहचान जनता को बहुत है। जनता के अंदर जो है बहुत पहचान हो, स्वयं अपने प्रत्याशी को ढूंढ लेती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जनता ऐसा प्रत्याशी यहाँ चुनेगी जो उसके लिए खरा उतरे। मेरा नाम राम भरत पांडे है, प्रतिनिधि हूँ। मेरी पत्नी आशा पांडे जी यहाँ चुनाव लड़ रही हैं। मेरा चुनाव निशान उगता हुआ सूरज दूसरे नंबर खाने पे है, प्रथम। 5-5 आदमी की टोली बना के, दूरी बना के प्रचार कर रहे हैं, मास्क लगा के। बहुत कम कर रहे हैं संपर्क जनता से, ना किससे जाना भी है, खेती भी करना है, गेहूँ भी कटाई कराना है। हमारा निशान करनी है,
एजेंडा हमारा जो है गांव का विकास, साफ सफाई, गांव में नाली, पूरे गांव में 3 पुरवा है, नाली बनवाए, रास्ता जहाँ नहीं था वहाँ रास्ता निकलवाए, चक रोड पटवाए, तालाब खुदवाए, शौचालय बनवाए घर घर, और स्कूल में भी जो है स्कूल का भी काम टाइल्स वाइल्स लगवाए, वहाँ भी शौचालय बनवाए, मॉडल शौचालय। आवास 1 कम 40 बनवाए। अब जनता से अपील किए हैं, जो पुराने हैं सबको मालूम है हम क्या करते हैं, बेईमान है क्या है, जनता खुद ही जान रही है कि 3-15 साल रहे हैं। जनता ही फैसला करेगी क्या करेगी, हैं? एक बार सेवा का अवसर, हाँ, से हाथ जोड़ के मांग रहे हैं भाई, एक बार और दो, फिर देखा जाए आगे। मनसाराम वर्मा, ग्राम दोस्तपुर, पोस्ट नईपुरा, तहसील सोहावल, जिला अयोध्या, थाना पूरा कलंदर।